दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। क्या कोरोना जैसे भीषण महामारी के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए और सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूल की है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों पीएम केयर फंड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरीके से केंद्र सरकार का जवाब दाखिल हुआ है, उसके बाद तो यह साबित हो चुका है कि पीएम केयर फंड एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका पता प्रधानमंत्री का कार्यालय है और जिसमें देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे ताकतवर शख्स शामिल है। इस चैरिटेबल ट्रस्ट के गठन को लेकर पहले दिन से सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन इसे सरकारी ट्रस्ट के रूप में जिस तरीके से प्रसारित किया गया, उसकी वजह से महीने भर के अंदर ही इस ट्रस्ट में करोड़ों अरबों रुपये जमा हो गए। आप यकीन नहीं करेंगे, इस ट्रस्ट का इन 4 बड़े शख्सियतों के दमदारी की वजह से हजारों करोड़ों रुपए जमा हुए हैं। इसके वेबसाइट में आज भी पीएमओ का पता दर्ज है। तब सवाल यह है कि क्या यह एक तरह से धोखाधड़ी नहीं है? क्या यह जनता के विश्वास के साथ खेलना नहीं है? क्योंकि इस ट्रस्ट के गठन के समय कहा गया कि कोरोना जैसे भीषण महामारी के लिए सरकार के पास कोई फंड नहीं है, आइए आप पीएम केयर में फंड दीजिए। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अदानी, अंबानी, टाटा जैसे तमाम कारपोरेट सेक्टर बिछ गए, पैसा देने की लाइनें लग गई। यहीं तक बात नहीं रुकी। अक्षय कुमार, शाहरुख खान से लेकर तमाम फिल्मी सितारे भी इस केयर फंड में पैसा जमा करने लगे। क्रिकेट खिलाड़ी भी पैसा देने लगे और यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों को कई बार दबाव डालकर अपने 1 माह का वेतन तक इस प्राइवेट ट्रस्ट में जमा करने का दबाव बनाया गया। हालांकि एम्स के डॉक्टरों ने इस ट्रस्ट में पैसा देने से मना कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और कई कोर्ट में तो बकायदा आदेश निर्देश जारी करके इस ट्रस्ट में पैसा जमा कराया गया। तब सवाल यह है कि क्या किसी पब्लिक ट्रस्ट में इस तरीके से पैसा जमा कभी हुआ है? तो फिर पीएम केयर फंड में इस तरीके से पैसा कैसे जमा हुआ? इसकी सिर्फ एक वजह थी, सत्ता का प्रभाव और वह पता जो पीएमओ कार्यालय का चिन्ह था। यह पीएमओ कार्यालय को चिन्हांकित किया गया था। क्या यह एक तरह से धोखाधड़ी, पद के दुरुपयोग का मामला, पद के प्रभाव के इस्तेमाल का मामला नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये राष्ट्रवादी लोग हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौन है? किनके लिए इतनी बड़ी राशि जमा की जाती रही है? ऐसे लोगों के लिए किसी ने कहा था कि गब्बर सिंह का कौन सा परिवार था जो लूटपाट करते थे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निष्ठा और देश प्रेम पर शंका व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पीएम केयर फंड का गठन किया गया और पैसे वसूले गए और पैसे मांगे गए,
वो साफ संकेत देते हैं कि इस देश में सत्ता के प्रभाव में क्या कुछ नहीं किया जा सकता। पेगासस हथियार में केंद्र सरकार का जवाब किसी से छिपा नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, धर्म के नाम पर इस देश में यदि सरकारों ने अतिक्रमण किया है, लोकतंत्र की गला घोटने की कोशिश की है और जनता यदि चुपचाप तमाशा बीन है, तो इसकी सबसे बड़ी विपक्ष की नाकामी भी है, विपक्ष की कमजोरी भी है और विपक्ष का भीरुपन भी है। आप हैरान रह जाएंगे पीएम केयर फंड चैरिटेबल ट्रस्ट को लेकर अरबों खरबों रुपए उन्होंने क्या किया, ये एक अलग सवाल है। वेंटिलेटर दिया, क्या उपयोग हुआ उस वेंटिलेटर का? कहीं ऑपरेटर ही नहीं थे। और क्या किया? उन्होंने कहा था कि हम पलायन करने वाले मजदूरों को पैसा देंगे। कितने मजदूरों को पैसा मिला? तब सवाल यह है कि आखिर सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल करके इस तरह से लूट मचाना लोकतंत्र में कहां जायज है और प्रधानमंत्री को उससे बाहर रखना कहां जायज है। हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, 2 लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, जबकि जिस तरीके के तथ्य सामने आए हैं, जिस तरीके के पीएमओ के उप सचिव स्तर के अधिकारी श्रीवास्तव ने जाकर हाई कोर्ट में जवाब पेश किया है, उसके बाद तो ये कोई बड़ा स्कीम बन जाए तो कोई अचरज नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वमोटो लेकर इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए? बिल्कुल की जानी चाहिए। लेकिन पिछले सालों से सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके की भूमिका रही है या उनके फैसले जिस तरीके से सत्ता अनुकूल रहे हैं, उसके बाद क्या बच रह जाता है? साल भर से किसान आंदोलनरत हैं, सुप्रीम कोर्ट समिति बनाती है, समिति अपनी रिपोर्ट देती है, उन रिपोर्ट का क्या हुआ? कोई सुप्रीम कोर्ट से पूछेगा? नहीं पूछ पाएगा। और फिर अब पेगासस को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने हठधर्मिता भरा जवाब दिया है, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लीपापोती करने की कोशिश की है, क्या वैसी लीपापोती राफेल के मामले में नहीं हुई थी? तब भी सुप्रीम कोर्ट खामोश था। तब क्या सत्ता की लूट इसी तरीके से चलती रहेगी? क्या पीएम केयर फंड के नाम से की गई वसूली सत्ता का प्रभाव नहीं है? उन अरबों खरबों रुपए का क्या होगा? जरा सोचिए, एक बार जरूर सोचिए इस राष्ट्रवादी सरकार के बारे में, इस प्रधानमंत्री के बारे में और उनसे जुड़े सत्ता के उन तमाम लोगों के बारे में कि देश प्रेम के आड़ में, राष्ट्रीय सुरक्षा के आड़ में, धर्म के आड़ में क्या कुछ हो रहा है। क्या इस तरीके से वसूली की जानी चाहिए? ऐसे में तो हर मुख्यमंत्री सीएम केयर फंड के नाम से अपने घर या कार्यालय का पता देकर चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर अपने पद का प्रभाव का इस्तेमाल करके वसूली करने लग गए, तो ऐसे ट्रस्टों की बाढ़ आ जाएगी जिसका कोई माई बाप नहीं होता, जिसका सीएजी कोई ऑडिट नहीं करता। किसी भी ऑडिट अफसर को बुलाकर आप ऑडिट करवा सकते हैं और ऐसा होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में निजी ऑडिटर आकर ऑडिट करते हैं, फिर क्यों वो विदेश भाग जाते हैं? मोदी सत्ता के आने के बाद यदि 4 दर्जन से अधिक उद्योगपति ये देश छोड़कर डिफॉल्टर होकर भाग गए हैं, तो क्या उस तरीके के ऑडिट प्रधानमंत्री केयर फंड जैसे भारी भरकम पूंजी के लिए भी मान्य किया जा सकता है? ये सवाल प्रधानमंत्री को खुद देना चाहिए कि आखिर
इस तरह का खेल किस उद्देश्य से किया गया है? उन फंडों का इस्तेमाल, पाई पाई का हिसाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, वरना विपक्ष से तो कोई उम्मीद नहीं है। आम आदमी जरूर सोचे कि इस तरीके के फंड का और इस तरीके के वसूली का क्या अर्थ है। धन्यवाद।